नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल श्याम क्लासेज में आप सबका स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम 10वीं क्लास का सिलेबस और कक्षा 12 का और 8वीं क्लास का मैथमेटिक्स का सिलेबस करने वाले हैं। और सबसे पहले आज पहला ही दिन है, तो पहले ही दिन में सबसे पहले 10वीं क्लास का स्टार्ट करने जा रहा हूं, क्योंकि जल्दी अभी 7 या 8 मई को अनाउंस किया गया है कि पेपर होने वाले हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को फ़ायदा हो। इसलिए पहला जो अध्याय है 10वीं क्लास का, जो पहला अध्याय है गणित का, वैदिक गणित यानी वैदिक मैथमेटिक्स, उसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस अध्याय के बारे में, ये कितने अंक का है। ये 4 अंक का अध्याय आने वाला है आपके, और इसमें 2 प्रश्न 1-1 अंक के और 1 प्रश्न 2 अंक का आएगा। और साथ ही सबसे पहले हम इसका बेसिक पढ़ेंगे। थोड़ा सा बेसिक के बारे में बात कर लेते हैं। एक स्थान है जिसका नाम है पुरी। पुरी एक स्थान है, वहाँ के एक महान गणितज्ञ थे जिनका नाम है स्वामी श्री भारती शंकराचार्य कृष्ण तीर्थ। शंकराचार्य श्री स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ उनका नाम है। उन्होंने इस वैदिक गणित के बारे में बताया था, और उन्होंने श्रृंगेरी के मठ में रहकर घोर तपस्या की थी। और उस तपस्या के दौरान उन्होंने वेद, शास्त्रों, ब्राह्मण संहिता आदि के बारे में ज्ञान प्राप्त किया और अपने सूत्रों का अंतः दर्शन करवाया। अब इसके महत्व के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसका वैदिक गणित का जो महत्व है वो बहुत ही अत्यधिक है, और गणितीय शाखाओं जैसे अंक गणित, बीज गणित, समाकलन, अवकलन, त्रिकोणमिति, ज्यामिति आदि में ये लागू होते हैं। सभी विभागों पर आप इसे लागू कर सकते हैं। और साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसके जो सूत्र होते हैं, ये जो वैदिक गणित है 16 सूत्रों और 13 उपसूत्रों से मिलकर बनी है। और इसके जो सूत्र हैं वो सहज ही सरलता से समझ में आ जाते हैं। अब सबसे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, तो कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। सबसे पहली परिभाषा है पूर्व संख्या। अब पूर्व संख्या क्या होता है, नाम से ही पता चलता है। पूर्व का मतलब होता है पहले वाली संख्या। किसी संख्या में जैसे इकाई का अंक है, इकाई के अंक के पास में दहाई का अंक इधर होता है और फिर सैकड़े का अंक आता है। तो जैसे आपको पूछ लिया इकाई के अंक के पास है, आपको पूछ लिया कि इकाई के अंक का पूर्व अंक कौन सा है, तो वो पहले वाला दहाई वाला हो जाएगा। जैसा कि पहले की संख्या या अंक पूर्व संख्या या पूर्व अंक कहलाता है। जैसे 765 में 5 का पूर्व अंक पूछा है, तो 5 से पूर्व कौन है, इसमें 6 है, तो पूर्व अंक क्या हो गया, 6 हो गया। इसी प्रकार हम बात कर लेते हैं दूसरी परिभाषा की। दूसरी परिभाषा है परम मित्र अंक अथवा पूरक अंक। अभी पिछले 2-3 सालों में 5वीं क्लास की जो किताब है, बुक है गणित की, उसमें भी वैदिक गणित के बारे में थोड़ा सा बता रखा है और परम मित्र अंक भी बताया हुआ है। तो परम मित्र अंक क्या होता है, पहले मैं बता देता हूं कि जिन 2 अंकों का योग 10 होता है वे एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, पूरक अंक अथवा परम मित्र अंक कहलाते हैं। परम मित्र बोले तो बेस्ट फ्रेंड कहलाते हैं। जैसे 2 की बात की जाए तो 2 का कोण है 8 है, क्योंकि 2 में जब 8 जोड़ते हैं तब जाकर 10 होता है। 5 का कोण है 5 है, क्योंकि 5 में 5 जोड़ते हैं तब जाकर ये 10 होता है। यानी 2 अंकों का योग 10 होना चाहिए, वो एक दूसरे के हमेशा क्या कहलाएंगे, परम मित्र अंक कहलाएंगे। जैसे कि जिन 2 अंकों का योग 10 होता है वे एक दूसरे के पूरक अंक कहलाते हैं। जैसे 2 का परम मित्र अंक 8 पूरक अंक कह दो या परम मित्र अंक कह दो। 2 का परम मित्र अंक 8 हो गया, 5 का कितना हो गया, 5 हो गया। अब बढ़ते हैं अगली परिभाषा की ओर। तो यहाँ पे है 3 नंबर है चरम अंक। चरम अंक क्या होता है, तो दोस्तों कोई भी संख्या है उसका जो इकाई का अंक होता है वही आपका चरम अंक कहलाता है। कोई भी संख्या है उसका इकाई का जो अंक होगा वही क्या कहलाएगा, चरम अंक कहलाएगा। जैसा कि किसी संख्या के इकाई के अंक को ही चरम अंक कहा जाता है। जैसे 764 का चरम अंक, इसमें इकाई के स्थान पर कौन है, 4 है, तो 764 का चरम अंक 4 हो गया। अब बढ़ते हैं अगली परिभाषा की ओर, निखिलम अंक। अब निखिलम अंक क्या होता है, अब चरम अंक के बारे में आपने जान लिया। चरम अंक क्या होता है, इकाई का अंक होता है। अब चरम अंक को छोड़ दीजिए, बाकी सारे बचे हुए अंक सारे के सारे निखिलम अंक कहलाते हैं। तो इधर देखिए निखिलम अंक, चरम अंक के अलावा सभी अंक निखिलम अंक कहलाते हैं। जैसे 968 में 9 व 6 निखिलम अंक है। 9 और 6 क्या है, निखिलम अंक है, क्योंकि इकाई का अंक क्या था, इसमें 8 था, तो 8 को छोड़ दिया, 9 और 6 बचे क्या हो गए, निखिलम अंक हो गए। अब बढ़ते हैं अगली परिभाषा की ओर। आधार। आधार क्या होता है, इसे इंग्लिश में बेस भी बोलते हैं। तो
आधार जो होता है, जैसे मान लीजिए 1 है, 10 है, 100 है, 1000 है, इन सबको हम क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। और उसके बाद आता है उपाधार, जिसे इंग्लिश में सब बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब बेस बोलते हैं। तो उपाधार जो है वो क्या है, आधार को जिस पूर्ण संख्या से गुणा किया जाता है उपाधार कहलाता है। मान लीजिए आपके पास कोई पूर्ण संख्या दे रखी है कोई भी, और आपने आधार को उससे गुणा किया, और आधार का उपयोग कहाँ होगा, जैसे कोई संख्या दे दिया आपको, जैसे बीच में से दे दी 839 दे दिया, 765 दे दिया, 112 दे दिया, तो उसके करीब जाने के लिए हम आधार का उपयोग करेंगे, और आधार को जिस अंक से गुणा करेंगे वही आपका उपाधार कहलाएगा। तो जैसा कि यहाँ पर लिख रखा है, आधार को जिस पूर्ण संख्या से गुणा किया जाता है उपाधार कहलाता है। जैसे 10 × 5 में 10 तो आधार है और 5 क्या है, उपाधार। क्योंकि 10 आधार क्यों हुआ, अभी ऊपर पढ़ा है हमने, आधार 10, 100, 1000, इनको आधार कहते हैं। अब बात कर लेते हैं विचलन की। तो विचलन क्या होता है, मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन है, उसमें आपको कोई संख्या दी हुई होगी, ठीक है, कोई क्वेश्चन है उसमें क्या दी हुई होगी, कोई संख्या दी हुई होगी, तो उस संख्या के लिए हम बात कर रहे हैं विचलन की, इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइसन। कोई भी संख्या दे रखी है, उसमें से आधार या उपाधार को घटा दें तो जो पीछे शेषफल बचेगा वही आपका क्या कहलाएगा, विचलन कहलाएगा। जैसा कि दी गई संख्या में से आधार या उपाधार को घटाने पर बचा शेषफल विचलन कहलाता है। और इसका सूत्र है विचलन बराबर संख्या माइनस आधार इंटू उपाधार। ये संख्या वो संख्या होगी जो क्वेश्चन में दे रखी है, और आधार इंटू उपाधार अभी आपको बता ही चुके हैं, आधार होता क्या है, उपाधार क्या होता है। इन दोनों को गुणा करेंगे और इस संख्या में से घटा देंगे, और जो पीछे शेषफल बचेगा वो आपका डिवाइजन यानी कि विचलन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विचलन कहलाएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे, विनुकुलम या ऋणांक संख्या, ये क्या होती है। विनुकुलम संख्या क्या होती है, जैसे आपने ऋणात्मक संख्याओं को देखा होगा, तो ऋणात्मक संख्याओं को वैदिक गणित में ऋणात्मक का चिन्ह लगाकर उसमें ऊपर एक रेखा खींचते हैं, जिसे विनुकुलम रेखा कहते हैं, और उसी संख्या को हम विनुकुलम संख्या बोल देते हैं। जैसा कि ऋणात्मक संख्याओं के ऊपर एक छोटी रेखा खींचते हैं, इसे विनुकुलम रेखा कहा जाता है। जैसे -5 है तो -5 को कैसे लिखेंगे, 5 का बाद, इसे विनुकुलम 5 से पढ़ते हैं। कैसे पढ़ेंगे, विनुकुलम 5 से पढ़ते हैं। हमारी अगली परिभाषा है एकाधिकेन पूर्वेण। अब एकाधिकेन पूर्वेण क्या होता है, यदि किसी संख्या का हमें एकाधिक करना होता है तो उस पर एक एकाधिक चिन्ह लगाते हैं और उस संख्या में एक जोड़कर नई संख्या प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि किसी संख्या का एकाधिक करने के लिए उस संख्या पर एक एकाधिक चिन्ह, ऐसा चिन्ह लगाते हैं और उसमें एक जोड़कर नई संख्या प्राप्त कर लेते हैं। जैसे 15 का एकाधिक, 15 के ऊपर एक एकाधिक ये चिन्ह लगा दिया और इसमें एक जोड़ दिया और नई संख्या प्राप्त कर ली। इसी प्रकार 634 में यदि अंक 3 बीच में है ना, तो 3 का एकाधिक पूछा जा रहा है तो 3 के ऊपर एक एकाधिक चिन्ह लगाएंगे और प्राप्त कर लेंगे नई संख्या, तो ये हो जाएगा 644। अब बात करते हैं एक न्यूनयन पूर्वेण की। जैसे एकाधिक पूर्वेण होता है वैसे एक न्यूनयन पूर्वेण होता है। एकाधिक में एकाधिक करते हैं और एक न्यूनयन में नाम से पता चलता है एक कम कर दिया जाता है, तो एक न्यून जो चिन्ह होता है वो नीचे लगाया जाता है। जैसे 164 में इस 4 के नीचे लगा दिया और 164 - 1 तो कितना हो गया, 163। तो इस प्रकार से इसका एक न्यून चिन्ह लगाकर